करे कोई और भरे कोई, ये कहावत आपने सुनी होगी। लेकिन ये कहावत अतिथि शिक्षकों पे पूरी तरीके से लागू होती है। अतिथि शिक्षकों ने हाल ही में भोपाल में महाआंदोलन किया था, लेकिन उसका कोई अभी रिजल्ट देखने को नहीं मिल रहा है। अतिथि अभी भी परेशान है और रोज़ डीपीआई के चक्कर लगा रहे हैं। कि कई केस ऐसे सामने आए हैं जिसमें जो रेगुलर टीचर हैं उनका कम रिजल्ट था, लेकिन वो अतिथि के सर मर दिया और उनको 30% से कम रिजल्ट बताकर पोर्टल से बाहर कर दिया, जिसके कारण वो ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे ही एक अतिथि हमारे साथ जुड़े हैं, हम इनसे बात करते हैं। कहाँ से हैं, क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम ललित चौरासे है। मैं बैतूल ज़िले के मुल्ताई तहसील के घाट पिपरिया हाई स्कूल से हूँ। मेरे स्कूल में 2 नियमित शिक्षक के पद स्वीकृत है, जिसमें से माध्यमिक शिक्षक 6 to 8 की मैडम नीतू दाड़े का ट्रांसफ़र छिंदवाड़ा हो गया, जिसके जगह पे सितंबर माह में अतिथि शिक्षक के रूप में मुझे नियुक्ति मिली। और हाई स्कूल में श्री सुरेंद्र उपराले जब से ज्वाइनिंग हुए वो कई वर्षों से हाई स्कूल में पढ़ा रहे हैं। लेकिन जब रिज़ल्ट आया और जब अतिथि शिक्षक की फिर से ज्वाइनिंग हुई तो उसमें मेरा रिज़ल्ट 30% से कम दिखाया 10वीं क्लास का। लेकिन मैंने 10वीं कभी ज़िंदगी में पढ़ाई नहीं, 9वीं 10वीं मैंने कभी नहीं पढ़ाई। मैं जब से ज्वाइनिंग हुआ हूँ तब से माध्यमिक शिक्षक 6 to 8 ही पढ़ा रहा हूँ। किंतु सुरेंद्र उपराले जी का 15% रिजल्ट आया और मेरा रिजल्ट लगभग 95% के लगभग है। किंतु ये होने के कारण जैसे मुझे ये प्राप्त हुआ, मैं वैसे ही यहाँ पे 5 अगस्त को आ गया। 5 अगस्त को आने के बाद कंटिन्यू मेरे को यहाँ पे कहा जा रहा है कि पहले बीओ साहब का लेटर लाओ, प्राचार्य का लेटर लाओ। तो मैं फिर घर जाता था, फिर प्राचार्य का लेटर लाता था, फिर बीओ साहब का लेटर लाता था। फिर मुझे अभी आखिरी टाइम पे कहा गया कि आप डीओ साहब का लेटर लाओ। डीओ साहब इतने बिजी रहते हैं काउंसलिंग कराने में, मैं उनके पीछे लगभग 3 हफ्ते घूमा। उसके बाद उन्होंने भी जाँच पड़ताल करने के बाद पाया कि आपका रिजल्ट 90% के ऊपर है। ये रिजल्ट जो है गवर्नमेंट टीचर का है। उसके बाद ऑनलाइन पोर्टल पे भी सब जगह उन्हीं का नाम है, गवर्नमेंट टीचर का। लेकिन मेरी कोई डीपीआई में सुनवाई नहीं हो रही। मैं सभी अधिकारी से मिल चुका हूँ। हाँ, आंदोलन हुआ था, वादे उसमें हो गए, हम आपकी सुनेंगे, सब बात है। लेकिन उसके बाद भी देखा जा रहा है लगातार डीपीआई में अतिथि आ रहे हैं, लेकिन समाधान नहीं हो रहा। पिछले 2 महीने से आप देख ही रहे हैं कि रोज़ डेली 200-400 लोग यहाँ आ रहे हैं। ज़िले के हर मतलब मध्य प्रदेश की हर ज़िले से लोग पहुँच रहे हैं। इतनी सारी समस्याएं हैं पोर्टल में कि जिसकी क्या कहा जाए। अभी मैंने कम से कम पूरे प्रदेश से इकट्ठा करके 10 पॉइंट में इनको बना के दिया था। 2 तारीख को यहाँ से ऑर्डर हुआ एमपीडीएससी के लिए कि इनको समस्याओं का समाधान किया जाए। अधिकारियों से मैं मिला, वो बोले कि आप एमपीडीएससी जाइए, उनसे बात करिए। मैं अभी एमपीडीएससी से आ रहा हूँ, मुझे अंदर जाने नहीं दिया गया। वहीं फ़ोन से मुझे बात करवाया गया, जो वहाँ के उप संचालक हैं विनोद पांडे जी। उन्होंने स्पष्ट तौर पे बोल दिया कि अभी हमको समय लगेगा, हम काम कर रहे हैं धीरे-धीरे, कम से कम को 2 महीने का भी समय चाहिए, तब आपकी समस्याओं का हम सॉल्व कर पाएंगे। वर्तमान में बहुत सारे पद ऐसे हैं जिनको वर्ग 1 से 2 कर दिया गया, 2 से 3 कर दिया गया। उनके लिए उनको बहुत सारा समय लगने वाला है। जिनका जो शॉर्ट टर्म वैकेंसी वाले लोग थे, उनके उसमें लिख के आ रहा कि आपका रिजल्ट 30% से कम था, जबकि उनका रिजल्ट ख़राब नहीं है। ऐसे बहुत सारे आप प्राइमरी शिक्षकों का देखेंगे, मिडिल में देखेंगे, जिन टीचरों ने बोर्ड कक्षाओं को पढ़ाया ही नहीं, नॉर्मल कक्षाओं को पढ़ाया, जैसे 6 to 8 हो गया, 9 to 11 पढ़ाया, उनका भी रिजल्ट दिखा रहा है। जबकि रिजल्ट ख़राब किसका है? जो वहाँ शिक्षक रेगुलर शिक्षक थे, उनका रिजल्ट ख़राब हुआ, पर दर्शा दिया गया जो वहाँ पे गेस्ट टीचर काम कर रहे थे। यहाँ के गार्ड इतनी बदतमीजी करते हैं, यहाँ चले जाओ, वहाँ चले जाओ। कल तो यहाँ गाली गलौज तक हो गई थी। मतलब हम शिक्षक हैं, हम कोई हरवाए नहीं हैं, ना तो हम अनपढ़ व्यक्ति हैं कि रोड में घूम रहे हैं। कोई भी गाली दे दो, कोई भी कुछ भी बोल दो, ऐसे धक्के मारते हैं कि मैं तो खुद रोज़ देखता हूँ, मैं डेली यहाँ आ रहा हूँ। हमारे साथी इतना परेशान होते हैं, किसी को याद नहीं। अभी सुबह से लोग आए हुए हैं, कोई अधिकारी मिलने को तैयार नहीं है। चले जाओ वहाँ कागज़ फेंक के चले जाओ, कागज़ फेंक दो, उसमें कोई सुनवाई नहीं होती। पर हमें बस ये कहा गया कि हम आपकी समस्याओं का आगामी 2 से 3 दिन में निदान कर देंगे। तब अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। अब तो अधिकारी मिलने को भी तैयार नहीं है। अगर हमारी ये समस्याएँ 2 दिन में ख़त्म नहीं होती तो हम क्योंकि अब 4 दिन की छुट्टी है, 18 तारीख को फिर से जितने समस्या वाले मध्य प्रदेश के साथी हमारे हैं, डीपीआई की पूरा हम ताला लगा देंगे, जो भी हुआ। अतिथि शिक्षकों की समस्याएं महाआंदोलन के बाद आज भी जस की तस है और लगातार यहाँ अतिथि आ रहे हैं, लेकिन उनकी समस्या का कहीं कोई समाधान नहीं हो रहा। और इसलिए एक बार फिर अतिथियों ने बड़े आंदोलन की चेतावनी दी है और इस बार स्पष्ट कहा है कि इस बार आंदोलन डीपीआई घेराव का होगा। वीडियो जर्नलिस्ट मोहम्मद औसाफ के साथ राहुल शर्मा, बंसल न्यूज़ डिजिटल। यदि आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। आप हमारे WhatsApp चैनल बंसल न्यूज़ को फॉलो कर हर दिन लाइव अपडेट्स भी पा सकते हैं।